आप देख रहे हैं हॉन्टेड बुक राहुल कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात उस दिन की है जब मैं रांची जा रहा था। मेरे घर वाले मेरे सामान बांध ही रहे थे कि मेरे पिताजी ने बोले, अरे प्रवीण बेटा, कितने बजे की गाड़ी है तुम्हारी? मैंने जवाब में दिया, ओ पिताजी, 8:30 बजे रात की है गाड़ी। मैं पिताजी से बात ही कर रहा था कि मेरे दोस्त सुदीप का फ़ोन आया। उसने बताया कि हमारी ट्रेन लेट से आएगी, करीबन 11:45 में। सुदीप ने जैसे ही ये बोला तो मैं बोला, ठीक है, तुम कितने बजे घर से निकलोगे? तो सुदीप ने जवाब में दिया, 30 मिनट पहले निकलूँगा। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। इतना कहते ही मैं फ़ोन काट दिया और मैं नहाने को चला गया। तभी पापा बोले, सारा सामान ठीक से रख लेना और ध्यान से जाना, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। मैंने कहा, जी पिताजी। दरअसल बात यह है कि मैं पहली बार कहीं दूर की सफ़र में जा रहा था काम करने के लिए। गांव में ज़्यादा कमाई नहीं होने की वजह से मैं रांची और जा रहा था पैसा कमाने। इतना बोल के मैं नहाने चला गया। मैं नहा ही रहा था कि फिर से मेरा फ़ोन बजने लगा। मैं सोचा नहा लेता हूँ, फिर बात कर लूँगा। तो मैं जैसे नहा के बाहर आया तो और मोबाइल की ओर देखा तो मैंने देखा सुदीप का 2 मिस कॉल है। तो मैंने कॉल बैक किया तो उसने बताया कि यार देखो, मैं तैयार हूँ, तुम कब आओगे? तो मैंने कहा, अभी तो 10:30 हुआ है। तो उसने कहा, अरे यार तुम्हें नहीं पता, आगे रोड खराब है। तो मैंने कहा, मतलब? तब उसने बताया, सड़क पर काम चल रहा था जो किसी कारण से रुका है, जाने में समय लगेगा। हम दोनों का घर ज़्यादा दूर नहीं था। हम दोनों साथ में 11 बजे घर से निकल गए। घर से निकलते समय मेरी माँ ने मुझे एक माँ दुर्गा का लॉकेट पहना दिया, लेकिन मैं उसे खोल रहा था। फिर मैं कुछ सोचकर उस लॉकेट को नहीं खोला और मैं अपने सफ़र पर निकल गया। घर से निकलते ही मैं सुदीप को फ़ोन लगाया और बोला, हेलो सुदीप, मैं घर से निकल चुका हूँ, चौराहे पर तुम भी आ जाओ। सुदीप ने कहा, ठीक है। हम दोनों ने मिलकर एक रिक्शे वाले को एक दिन पहले ही बोल दिया था जो हम दोनों को स्टेशन तक छोड़ दे। उसने कहा था, ठीक है, कल चौराहे पर मिलना, और उसने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था। जब हम दोनों चौराहे पर मिले तो वो रिक्शा वाला वहीं था। तो हम दोनों दोस्त को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमारा ट्रेन लेट होने के कारण हम दोनों घर से लेट निकले थे और उस रिक्शे वाले को भी नहीं बताया था। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा था? तो सुदीप बोला, प्रवीण चल पूछते हैं। उसे कैसे पता चला कि हम लेट से जाने वाले हैं, और हमने तो बताया भी नहीं। हम दोनों सोचे चौराहे पर ही फ़ोन कर लेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन 8:30 से 11:45 हो चुकी थी। लेकिन हम दोनों जैसे ही उस रिक्शे वाले से बात करने आगे बढ़े कि वो रिक्शे वाले वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर के लिए हम दोनों जहाँ थे वहीं रुक गए। फिर मैंने उस रिक्शे वाले को फ़ोन लगाया और पूछा, अरे भाई आ जाओ चौराहे पर, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस रिक्शे वाले ने कहा, थोड़ा गुस्से, थोड़ा भारी आवाज़ में, नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। हम दोनों सोच ही रहे थे कि कैसे जाएंगे। तभी वही रिक्शा वाला फ़ोन किया और बोला, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तब मैंने देखा मेरे पीछे रिक्शा वाला खड़ा था।
हम दोनों दोस्त डर गए क्योंकि अभी वह फ़ोन पर बोल रहा था, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये इतना जल्दी कैसे चला आया? फिर उस रिक्शा वाले ने बोला, अरे तुम दोनों को चलना है कि नहीं? हम दोनों ने एक साथ में जवाब दिया, हाँ हाँ चलना है। इतना कहते ही हम दोनों उस रिक्शा पर बैठ गए, लेकिन थोड़ा कहीं न कहीं हम दोनों के मन में डर था। लेकिन यह सब ना सोचकर और डरते डरते हम दोनों बैठ गए और थोड़ी देर बात करते करते हम दोनों बिजी हो गए और मैं गाना सुन रहा था। जैसे ही मेरा ध्यान बाहर की तरफ गया तो मैंने देखा स्टेशन के बाहर हूँ। तभी मैंने सुदीप को इस बारे में बाहर की तरफ देखने को बोला। वह भी यह देखकर हैरान हो गया क्योंकि अभी तो मेरा गाना ख़त्म ही नहीं हुआ और मैं स्टेशन पहुंच गया। चौराहे से स्टेशन की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और यहाँ 2 मिनट में पहुंच गए। तभी मैंने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। सुदीप ने कहा, चलो चुपचाप चलते हैं, अपने को क्या मतलब है। हम दोनों रिक्शा वाले को पैसा देने के लिए आगे बढ़े। मैंने देखा रिक्शा वाला वहाँ नहीं था। हम दोनों इंतज़ार कर रहे ही थे कि रिक्शा वाला का फ़ोन आया और उसने कहा, अरे भाई स्टेशन नहीं जाना है क्या? इतना कहते ही मेरे माथे से पसीना आने लगा और मैंने सुदीप को फ़ोन दे दिया। फिर उस रिक्शा वाले ने कहा एक बार और, बोलो भाई साहब जाना है स्टेशन की ओर, कब से खड़ा हूँ चौराहे पर। तभी सुदीप ने कपकपाती आवाज़ में कहा, चौराहे पे हो खड़े हो, क्या मतलब तुम वहाँ हो तो हम दोनों को स्टेशन पे कौन छोड़ने आया? यह सुनते ही रिक्शा वाले ने बोला, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें तो भगवान ही बचाए। इतना कहने के बाद हम दोनों जल्द से उस रिक्शा वाली से पूछे, रिक्शा वाला कौन है? तो उसने कहा, यह भूत है जो लोगों के रूप बदलकर सभी राहगीरों का खून पी जाता है और छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और गलत स्टेशन पे भी ले जाता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, जिस उसके जितने पैसे बनते हैं उसके सीट पे रखो और वहाँ से भागते रहो जब तक तुम्हें कोई मंदिर नहीं या लोगों का झुंड नहीं दिखे। वो आत्मा भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाता है। तो हम दोनों ने फ़ोन काटा और पैसा रख ही रहा था कि वह भूत आगे खड़ा था। मैंने देखा उसका पैर जमीन में नहीं था और ना ही उसका सर। चेहरे में बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे जो उसे खाए जा रहे थे। इतने में मैं सुदीप को बोला, भाग प्रवीण भाग। हम दोनों स्टेशन से बाहर जा रहे थे कि एक भूतों का झुंड हम दोनों को घेर लिया, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, वहीं डट कर खड़े रहे। तभी सुदीप के बगल में आते ही बोला, मत भागो प्रवीण, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम दोनों जैसे ही भाग रहे थे तभी सुदीप का गला किसी ने नोच लिया और एक भूत उसके हाथ का खून पीने लगा। तभी मैंने गौर किया कि संदीप को इतने सारे भूत जकड़े हुए हैं, लेकिन मुझे तो टच तक नहीं किए। आखिर क्यों? तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे गले में माता रानी का लॉकेट है, जो मैं आज समझ गया कि ये भूत मुझे क्यों कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं अपने हाथ में माता रानी का लॉकेट लिया और सुदीप की तरफ बढ़ने लगा। सुदीप तरस से कर्रा रहा था। तभी मैं उन भूतों के झुंड में घुसा और सुदीप का हाथ
अपने हाथ में उसका पकड़ लिया, जिससे हाथ में मेरा वह लॉकेट था। तभी और सुदीप ने भी मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया और हम दोनों जोर से जय माता रानी की नाम लेते हुए वहाँ से भाग निकले। और भागते भागते ही मुझे एक मंदिर दिखा और हम दोनों ने उस मंदिर में प्रवेश कर गए। इतने में सुदीप पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। तब मैंने पिताजी को फ़ोन लगाया और पिताजी भी को सारी कहानी बताया, तो पिताजी भी जल्द से जल्द मेरे पास आ गए, जो जल्द से जल्द सुदीप को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आज भी परवीन बताते हैं कि मेरे यह दृश्य याद करने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्त, इस एपिसोड में इतना ही। तो मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर